15 फरवरी 2019 जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भारत की थर्ड आई रॉ का एक हाई रेजोल्यूशन स्पाई सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में घूम रहा था। अचानक एक एनक्रिप्टेड कमांड अपलोड होता है। सैटेलाइट अपने पुराने पाथ से हट जाता है और उसका फोकस पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा इलाके की एक सुनसान पहाड़ी पर लॉक हो जाता है। यह जगह थी बालाकोट। नीचे जमीन पर भी कुछ अजीब हो रहा था। पठानी सूट पहने, चेहरे पर गमछा लपेटे दो आदमी इस पहाड़ी कैंप के इर्द गिर्द घूम रहे थे। ये आम पठान नहीं थे, ये रॉ के एजेंट्स थे। इन एजेंट्स ने जो देखा उसने उनके भी रोंगटे खड़े कर दिए। ये कोई मामूली कैंप नहीं था, ये एक किला था जो जंगलों के बीच छुपाया गया था। यहां ट्रेनिंग चल रही थी। 50 से ज्यादा आतंकी जिहाद की तैयारी कर रहे थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक यही वो जगह थी जहां कभी अजमल कसाब जैसे दरिंदों को ट्रेन किया गया था। और सबसे खौफनाक खबर यह थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में 300 नए रिक्रूट्स यहां पहुंचने वाले थे। रॉ एजेंट्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस कैंप की चप्पे चप्पे की तस्वीरें ली। ये तस्वीरें और ग्राउंड इंटेल नई दिल्ली के रॉ हेडक्वार्टर्स पहुंची। रॉ चीफ अनिल धस्माना समझ गए कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो तबाही मचना तय था। इस इंटेल के मिलते ही भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कोवर्ट ऑपरेशन शुरू होने वाला था। यह था ऑपरेशन बंदर। 14 फरवरी 2019 भारत के इतिहास में यह दिन ब्लैक डे के नाम से दर्ज है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 दोपहर का वक्त सीआरपीएफ का काफिला जिसमें 78 गाड़ियां शामिल थी अपने रास्ते पर बढ़ रहा था। इन ट्रक्स में बैठे थे हमारे 2500 जवान। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल उनकी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूबने वाली है। काफिला अभी 15 मिनट ही चला था कि एक कनेक्टिंग रोड से एक गाड़ी हाईवे पर आती है। ये गाड़ी नॉर्मल नहीं थी। इसमें 300 किलो आरडीएक्स भरा हुआ था। सीआरपीएफ के ड्राइवर्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी काफिले की एक बस से टकरा दी। एक तेज धमाका हुआ, इतना तेज कि कई किलोमीटर दूर तक जमीन हिल गई। आग का एक बड़ा गोला आसमान में उठा और देखते ही देखते हमारे 40 बहादुर जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी ली पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने। उसका लीडर मसूद अजहर, जो भावलपुर में बैठकर भारत की तबाही के सपने देख रहा था, उसने सोचा था कि भारत हमेशा की तरह कड़ी निंदा करेगा, डॉजियर देगा और चुप हो जाएगा। लेकिन वो भूल गया था कि ये 2019 का भारत है। वो भारत जो अब चुप नहीं बैठता, वो भारत जो घर में घुसकर मारता है। 19 फरवरी 2019 दिल्ली पुलवामा हमले को 4 दिन बीत चुके थे। रॉ चीफ अनिल धस्माना सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेजिडेंस पर पहुंचते हैं। मीटिंग रूम में पीएम मोदी के अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, डिफेंस मिनिस्टर और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। पीएम मोदी की आंखों में वो दर्द था जो हर हिंदुस्तानी महसूस कर रहा था। उन्होंने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ से साफ शब्दों में कहा, बहुत हो गया। हम हर बार सब्र करते हैं और वो इसे हमारी कमजोरी समझते हैं। इस बार मुझे एक्शन चाहिए। रॉ चीफ धस्माना ने प्रोजेक्टर पर बालाकोट कैंप की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस दिखाई और कहा, सर, ये जैश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप है। यहां मसूद अजहर का भाई और टॉप कमांडर्स मौजूद हैं। अगर हमने इसे हिट किया तो जैश को रिकवर होने में 10 साल लग जाएंगे। आर्मी चीफ ने कहा, सर, उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी जमीन के रास्ते, लेकिन इस बार दुश्मन सतर्क है। पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर है। अजीत डोवाल ने कहा,
अगर आज हम चुप रहे तो वो हमारी खामोशी को कमजोरी समझेंगे। इस बार हमें दुश्मन के दिमाग में खौफ पैदा करना होगा। पीएम मोदी कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने एयरफोर्स चीफ बीएस धानोआ की तरफ देखा और पूछा, चीफ क्या आप तैयार हैं? एयर चीफ ने जवाब दिया, सर हम उनके लिए धरती पर ही नर्क बना देंगे। पीएम ने कहा, गो अहेड, लेकिन याद रहे मुझे सिविलियंस का नुकसान नहीं चाहिए, सिर्फ आतंकी और उनके हैंडलर्स का सफाया होना चाहिए। इस डिसीजन ने ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी। नाम था ऑपरेशन बंदर, क्योंकि रामायण में लंका को जलाने का काम हनुमान जी ने किया था, और इस बार आईएएफ की वानर सेना आतंकियों की लंका जलाने निकली थी। रॉ को टारगेट फाइनल करने का काम मिला, ऐसा टारगेट जो पाकिस्तानी आर्मी का ना हो लेकिन आतंकियों का हो, जहां सिविलियंस ना मरे लेकिन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए। नाम निकला जाबा टॉप, बालाकोट, एलओसी से 70 किलोमीटर दूर। मतलब पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना। 20 से 24 फरवरी तक बेंगलुरु में एरो इंडिया शो कैंसिल नहीं हुआ। एयरफोर्स चीफ और बड़े ऑफिसर्स पब्लिक इवेंट्स अटेंड कर रहे थे। मीडिया को लगा भारत डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएगा, लेकिन असली एक्शन चल रहा था ग्वालियर एयरबेस पर। मिराज 2000 जेट्स का स्क्वाड्रोन वहां रेडी था। बेस सील कर दिया गया था। पायलट्स को मोबाइल यूज करने की मनाही थी। फैमिलीज को कुछ नहीं बताया गया। कश्मीर और राजस्थान बॉर्डर पर रूटीन पेट्रोल बढ़ा दी गई। एक साइकोलॉजिकल गेम। पाकिस्तान के रडार ऑपरेटर्स धीरे धीरे आदत डाल बैठे। पायलट्स को स्पाइस 2000 बॉम्ब से ट्रेन किया गया। ऐसा बॉम्ब जो बिल्डिंग की छत को पेनिट्रेट करके अंदर ब्लास्ट करता है। बाहर का स्ट्रक्चर खड़ा रहता है, लेकिन अंदर सब कुछ तबाह हो जाता है। 26 फरवरी 2019 रात 3 बजे मौसम खराब था। बादल घने थे। फिर कमांड मिला टेक ऑफ। पहले कुछ एयरक्राफ्ट भावलपुर और लाहौर की तरफ डाइवर्ट हुए। पाकिस्तान का ध्यान उधर गया। उसके बाद मेन मिराज 2000 पैकेज नॉर्थ से टेरेन मास्किंग टेक्निक यूज करते हुए हिमालय की वैली से लो लेवल फ्लाइट करता हुआ बालाकोट की तरफ बढ़ा। एलओसी के करीब ऑल्टीट्यूड गेन किया, टारगेट लॉक किया और 5 स्पाइस 2000 बॉम्ब्स रिलीज किए। एक के बाद एक धमाके हुए। कैंप तबाह हो गया। 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। कोड वर्ड आया, बंदर मर गया। एयरक्राफ्ट सुरक्षित वापस लौट आए। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की कोशिश की। F-16 जेट्स भेजे। श्रीनगर एयरबेस से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने मिग-21 बिसन में टेक ऑफ किया। एक मिग-21 ने F-16 को एंगेज किया। R-73 मिसाइल फायर हुई। फिर F-16 हिट हुआ, लेकिन अभिनंदन एलओसी क्रॉस कर चुके थे और उनका एयरक्राफ्ट भी हिट हो गया। वो इजेक्ट हुए और पाकिस्तान में कैप्चर कर लिए गए। नई दिल्ली में हाई लेवल अलर्ट था। भारत ने क्लियर मैसेज दिया, अगर पायलट को कोई भी नुकसान हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस भयंकर होंगे। इंटरनेशनल प्रेशर भी बना। 28 फरवरी को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अनाउंस किया कि अभिनंदन को रिलीज किया जाएगा। 1 मार्च 2019 वाघा बॉर्डर, हजारों लोग तिरंगा लेकर खड़े थे। विंग कमांडर अभिनंदन ने गेट क्रॉस किया। उनकी मूंछ नेशनल सिंबल बन चुकी थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह एक स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट थी। एक डिक्लेरेशन था कि भारत अपनी सुरक्षा के मामले में प्रोएक्टिव स्टांस लेगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं मनोज शर्मा।